शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दृढ़ता, पार्ट 8। पुराने संस्कार का संस्कार करने, योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। कहते हैं ना, क्या करना है इस नए वर्ष में? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में
वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहता। ऑर्डर करो जी हजूर। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2005। आज के दिन तो स्नेह उड़ा के लाया है। स्नेह का प्लेन कितना फास्ट है, तो स्नेह में उड़ के आए हैं और स्नेह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। सभी के मन में इस समय 100% उमंग उत्साह है। करके दिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है। लेकिन इस समय का उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प सदा साथ रखना। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 2006। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है। कुमार क्या जलवा दिखाते हैं, अच्छा है। सभी अलग अलग ग्रुप में पुरुषार्थ की अच्छी अच्छी बातें निकालते हो। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन करने चाहता है, वह है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना। कितना भी कोई हिलावे, हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही है। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 2006। पोजीशन में दृढ़ हैं तो ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन तो होगी, लेकिन आप अपनी पोजीशन में दृढ़ हैं तो ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन हो तब तो आपको उमंग आवे, यह करें, यह करें, तो ऑपोजिशन पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी। यह निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं। सफलता आपके साथ है, ऑपोजिशन के साथ नहीं है, पोजीशन वालों के साथ है। अव्यक्त वाणी 31 अक्टूबर 2006। दृढ़ संकल्प को साथी बनाओ। अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गे गे नहीं करना, करना ही है।
अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 2006। सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। आप सभी भी अपने इन तीनों खातों को चेक करते ही हो। यह तीनों खाते जमा कितने हैं व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती हैं। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है। चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। चाबी तो है ना आप सभी के पास। खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2006। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2006। अभी उमंग और उत्साह के पंखों से सब सब्जेक्ट में नंबर 1 आना है। यह दृढ़ संकल्प रखो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2006। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है। कमी का कारण अलबेलापन, दूसरों को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2006।
मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़ुआपन को निकालने चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाबी है सभी के पास, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2006। दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी बना देता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, यह गे आ जाती है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2006। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब यह हुआ, मैंने किया रॉन्ग वह नहीं कहेंगे। यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का संकल्प? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2007। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत काल की प्राप्ति है, तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का। तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो,
कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट किया है बातें। अपनी हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। हमने किया तो क्या हुआ, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। उस समय वह महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक को समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे, वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2007। बातों में नहीं जाओ, दृढ़ता को चेक करो। बाप दादा टॉपिक सुनते हैं, ग्रुप के पुरुषार्थ के विषय देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या है, जब टॉपिक शुरू करते हैं या लक्ष्य रखते हो, वह बहुत फोर्स का रखते हो, फिर कुछ न कुछ पेपर तो आता ही है और आना ही है। बिना पेपर कोई पास नहीं होता। उसमें दृढ़ता की कमी हो जाती है और साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। सदा दृढ़ता रहे, इसकी कमी हो जाती है, तो सब में डबल पुरुषार्थी। करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे। ठीक है ना? इतना उमंग उत्साह है ना? है। सिर्फ दृढ़ता को चेक करो, बातों में नहीं जाओ, दृढ़ता को देखो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2007। बाप दादा ने देखा है, एक दृढ़ता की कमी है और दूसरी मन को एकाग्र करने की। हर एक अपने ऊपर जो बाप की उम्मीदें हैं, वह अटेंशन रखें तो नंबर 1 तो हुए ही पड़े हो। अपनी कमी को रियलाइज करते भी हो, लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ जाती है। उसमें बाप दादा ने देखा है, एक दृढ़ता की कमी है और दूसरी मन को एकाग्र करने की विशेषता। जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहाँ चाहो वहाँ हो जाए। इसकी कमी है, इसके ऊपर अटेंशन देंगे, चाहे भारत वाले चाहे फॉरेनर्स। दृढ़ता और एकाग्रता अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। संकल्प वाणी
संबंध संपर्क में भी, हर संस्कार स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करो। इकोनॉमी भी ज़रूरी है। यज्ञ की इकोनॉमी, जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। यज्ञ की इकोनॉमी का नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता। इससे समझो, समय संकल्प खजाने के इकोनॉमी की आदत नहीं है, इसलिए यज्ञ इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता। तो दृढ़ता, एकाग्रता और इकोनॉमी ठीक है। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2007। दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। अभी जो बाप दादा ने कहा वह हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2007। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान है सभी के पास? अच्छा, हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं, तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप मेरा है, मैं बाप की हूँ। यह हिम्मत नहीं भूलो तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए। बाप मदद तो देगा। हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए।
सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप मदद तो करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं, रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2007। निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है ना नशा। नशा है, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो। विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं है ही। यह नहीं बाप दादा कहते हैं या नहीं, है ही। यही नशा रखो। थे, हैं और होंगे तो ऐसे होली हो ना, होलीएस्ट तो हो। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2007। मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना। संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार, वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में यह दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है ना, वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2007।
सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं, वह बहुत अच्छे करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 2007। जैसे सेवा के लिए नए नए प्लान सोचते हो ना, तो स्व के प्रति जो पुरानी बातें हैं, उसमें नवीनता क्या सोची है? अगर नहीं सोची भी है, तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। यह रिजल्ट पहले देखेंगे। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो, बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 2007। दृढ़ता का फल है सफलता। एक सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया। यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 2007। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है।
एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है ही है। ऐसे है ना? करके दिखाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। हर दिन अपना चार्ट रखना। सफल और व्यर्थ, क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना। स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2007। नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा ने देखा है, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है। यह तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थी, कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। यह नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं। एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ, सहयोगी बनाओ। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तत्नशीन आत्मा हो। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आज लोगों को
मनुष्य को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल मिले हैं, स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन? लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 2008। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है, और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे? करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है। बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 2008। दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रिहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 2008। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना।
आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की! जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में भक्ति में भी व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2008। दृढ़ता द्वारा अलबेलापन खत्म करो। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, तो अलबेलापन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2008। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को सदा साथ रखो। फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता है, तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना। करना ही है, गे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा,
देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2008। ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना, तो सदा अगर ऑपोजिशन होती भी है तो स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2008। परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाओ। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह ऑपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा इस वर्ष का विशेष वरदान, परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी,
याद है ना, विश्व परिवर्तक हो ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे, तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो, तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। ओम शांति।